हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग इम्यूनिटी बूस्ट का सेशन लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है। अब इम्यूनिटी के बारे में पिछले दिनों हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ। शायद हम लोगों ने स्कूल में इतना नहीं सुना होगा, इतना हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि क्या होता है इम्यूनिटी। लेकिन कोरोना पीरियड में बाप रे! कोरोना पीरियड में हम लोग बच्चे लोग स्कूल नहीं गए, हम लोग ऑफिस नहीं गए, लेकिन हमेशा हमारी पढ़ाई होती थी कि अपना इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपना इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो होता क्या है इम्यूनिटी? इम्यूनिटी होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब कोरोना काल में क्या था कि अगर हमको कोरोना लगने के लिए बचना है, तो हमको अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यानी वो रोग लगने का जो भी रीज़न्स है, वो सारा फाइंड आउट करके वो रीज़न्स को ही खत्म करना पड़ेगा, वो ही चीज़ था, राइट? तो हम लोगों की बॉडी में क्या होता है, हमको इम्यूनिटी हमारा बढ़ाना पड़ता है। अगर हमको रोग ही नहीं लगे, हम लोग हमारी बॉडी में इस टाइप का सिस्टम बिल्डअप कर सके कि हमको कोई रोग ही नहीं लगे, तो वो और बेटर होगा ना। हमको बाद में ना तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना मेडिसिन्स लेनी पड़ेगी। वो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। वही होता है इम्यूनिटी। अब आजकल क्या होता है, हम लोग क्या चीज़ खाते हैं? हम लोग खाते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, फ्राइड चीज़ें, ये सब चीज़ें हम लोग खाते हैं। यानी कि हम लोगों का खान-पान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है आजकल। और पहले क्या था? पहले मम्मी लोग बोलती थी कि लौकी खाओ, गाजर खाओ, सलाद खाओ, लेकिन हम लोग नहीं खाते थे। हम लोगों का हमेशा नाक मुँह चढ़ा ही रहता था, लौकी? कौन खाता है लौकी? तब हम लोग नहीं समझते थे कि लौकी खाने से हमारी हेल्थ को बहुत बेनिफिट्स होते हैं, हम लोग रोग से बच सकते हैं। ठीक है? ये चीज़ होता है इम्यूनिटी। अब अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम हमारा क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता? इसको नेगेटिव इफेक्ट किस चीज़ से होता है? सबसे पहले सबसे मेजर इफेक्ट क्या होता है? स्ट्रेस। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ चीज का स्ट्रेस हमारे माइंड में लेते ही रहते हैं। सिर्फ हम बड़े लोग ही नहीं, आज आज के टाइम में हम लोग देखें तो छोटे से छोटा बच्चा भी स्ट्रेस्ड है। कोई स्ट्रेस्ड है कि मुझे मोबाइल नहीं मिला, कोई ज्यादा होमवर्क होने की वजह से परेशान है, कोई ज्यादा काम होने की वजह से, कोई फ्री होने की वजह से, हर कोई अपने दिमाग में स्ट्रेस लेके बैठा है। तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि फूड, हम लोगों का जो भी आजकल का खान-पान हो गया, वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, उसकी वजह से भी हमारा इम्यूनिटी डिस्टर्ब्ड रहता है। यानी कि हम लोग रोग को सामने से निमंत्रणा देते हैं कि आ जुकाम मुझे लग, आ रोग मुझे लग, राइट? और अल्कोहल, अल्कोहल भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा-सा सिर दुखा नहीं, कॉम्बीफ्लेम ले लो, फ्लेक्सॉन ले लो, बस एक बार के लिए ठीक होना चाहिए। फिर चाहे वो हमारी बॉडी में जाके कितना भी नेगेटिव इफेक्ट करे, हमको कोई मतलब नहीं है। बस हमारा थोड़ा सर दर्द हुआ तो तुरंत दवाई लेनी पड़ेगी। 10 मिनट के अंदर मुझे रिलीफ चाहिए, फिर चाहे मुझे 3 घंटे के बाद में वापस वो दवाई क्यों ना लेनी पड़े। तो हम लोग मेडिसिन्स के आदी हो चुके हैं। हम लोगों को चाहिए कि इंस्टेंट रिलीफ। तो वो चीज़ की वजह से भी हम लोगों का इम्यूनिटी वीक हो रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी सिस्टम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हमारे बॉडी सिस्टम को हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे ही मुझे कुछ होगा, मैं इमीडिएट रिलीफ होने के लिए कुछ ना कुछ दवाई ले लूँगा और मैं ठीक हो जाऊँगा। यानी कि वो हम लोग वीकनेस को निमंत्रणा दे रहे हैं, राइट? और हम लोगों का जो भी लाइफ़स्टाइल है, जो भी हम लोगों का ईटिंग हैबिट्स है, ये सब की वजह से हम लोगों का इम्यूनिटी हो रहा है वीक। अब हम लोगों को ये सब तो मैंने आपको रीज़न्स बताए कि हम लोगों का वीक क्यों हो रहा है। अब मैं आपको रीज़न्स बताऊँगी हम लोगों को अच्छी इम्यूनिटी क्यों चाहिए? हम लोगों को स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी क्यों चाहिए? हम लोगों को ऑफ कोर्स रोग से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहिए बॉडी में, ताकि हमको रोग नहीं लगे। अब रोग नहीं लगेगा तो हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, हमको मेडिसिन्स नहीं लेनी पड़ेगी। है ना? एक तरीके से हम लोगों को एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना पड़ेगा। हम लोग हमेशा हेल्दी रहेंगे, तो हर कोई चाहता है कि हेल्दी रहें, फिट एंड फाइन रहें। और तो इसीलिए हम लोगों को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसी की वजह से हम लोगों के पास में वेस्टीज ने सप्लीमेंट्स लाए हैं, इम्यूनिटी सप्लीमेंट्स। इम्यूनिटी सप्लीमेंट्स में वेस्टीज कंपनी ने क्या-क्या लेके आए हैं? स्पाइरुलिना, नोनी, कोलेस्ट्रॉम, एलोवेरा और आंवला जैसे इतने अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आई है वेस्टीज, जिसकी वजह से अगर ये सब हम सेवन करें तो हम लोगों को रोग लगेगा ही नहीं, ये चीज़ तो है। हम लोगों को दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
कल ही मैंने एक वीडियो देखा, शायद आप सबने भी देखा होगा। उनको कुछ थायराइड नहीं, उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम था, तो वो पहले कोई मेडिसिन वगैरह तुरंत कॉम्बीफ्लेम या फिर फ्लेक्सोन ले लेती थी, जैसे ही उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम होता था। लेकिन जैसे ही वो वेस्टीज में जॉइन हुई, जैसे ही उन्होंने नोनी लेना स्टार्ट हुआ, तो उनके इतने साल पुराना रोग भी खत्म हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई। उनकी बॉडी सिस्टम को ये चीज मिला कि हाँ, नोनी में इतने-इतने प्रोडक्ट्स हैं, इस प्रोडक्ट्स की वजह से मुझे जो अभी रोग है, वो जो सालों पुराना रोग है, वो रोग भी ठीक करने की क्षमता मुझ में है। तो इसीलिए हम लोगों को ये सारे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। अब इन सारे प्रोडक्ट्स के क्या-क्या बेनिफिट्स है, सेपरेटली हम लोग जानते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्पाइरुलिना के बारे में। अब स्पाइरुलिना नाम थोड़ा ऐसे शायद हम लोगों ने सुना हो, शायद नहीं भी सुना हो, पर फ्रेंड्स, ये स्पाइरुलिना हम लोग हमेशा गाजर खाते हैं, राइट? लेकिन गाजर खाने से हम लोगों को जितने प्रोटीन और विटामिन नहीं मिलते, उससे 10 गुना ज्यादा हम लोगों को बेटा कैरोटीन, जो कि हमको गाजर में मिलता है, वो स्पाइरुलिना में हमको मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 10 टाइम्स ज्यादा। अब स्पाइरुलिना में हम लोगों को हमारी बॉडी में 46 न्यूट्रिएंट्स चाहिए एवरी डे। 46 न्यूट्रिएंट्स। तो क्या वो मोमो और पिज्जा खाने से हम लोगों को मिलेगा? नहीं। मोमो और पिज्जा खाने से हमको सिर्फ फैट्स मिलेगा। हम लोग सारे दिन भर लौकी की सब्जी, तोरी की सब्जी, गेहूं, सलाद, ये सब चीजें नहीं खा सकते। हम लोग कितने भी डाइट कॉन्शियस हो, लेकिन हम लोगों का पूरा दिन का मेन्यू ये सब में स्विच नहीं हो सकता। 90% चांसेस है कि नहीं हो सकता। तो इन सब के लिए हमारे पास में स्पाइरुलिना। क्यों? क्योंकि स्पाइरुलिना खुद में ही एक कंप्लीट फूड है। हम लोगों को दिन भर में जो 46 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारे स्पाइरुलिना में है। इसमें 13 विटामिन है, 13 मिनरल्स है, 4 नेचुरल फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, 18 एमिनो एसिड है, 3 पिगमेंट्स है, 8 कैरोटीनॉइड्स है। अब ये सारे कुछ है, तो हमको तो दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है, राइट? अब इतना ही नहीं, इसमें हमारे पास है विटामिन, जैसे कि विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई। अब इसके बाद स्पाइरुलिना में क्या है? पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्रोमियम है, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मतलब जो कुछ हमारी बॉडी को चाहिए वो सब कुछ स्पाइरुलिना में है। यानी कि इसीलिए इसको सुपर फूड का नाम दिया गया है, क्योंकि जितना कुछ हमको चाहिए सब कुछ एक ही जगह पर अगर हमको अवेलेबल हो, तो वो सुपर फूड से ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, राइट? और ये वेजिटेरियंस लोगों के लिए तो वरदान है, क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स वेजिटेरियंस है। ये हमारी बॉडी को अंदर से सफा करता है। ये हमारी बॉडी में जो खून की कमी होती है उसको दूर करता है। हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बनाता है, जिसकी वजह से कैंसर जैसे घातक रोगों से हम लोगों को सुरक्षा मिलती है। अब स्पाइरुलिना कौन ले सकते हैं? टीनेजर्स ले सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन भी ले सकते हैं स्पाइरुलिना। हाँ, डॉक्टर की सलाह लेके आप लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन स्पाइरुलिना ले सकती है, क्योंकि ये कंप्लीट फूड है और पूरा का पूरा वेजिटेरियन है। ये सीनियर सिटीजन्स भी ले सकते हैं, जिसको स्पोर्ट्स का शौक है वो लोग भी ले सकते हैं स्पाइरुलिना। और जो अपनी लाइफ में बिजी है, जिनको खाने वाने का कुछ वो टाइम टेबल ही नहीं है, कितने बजे डिनर कर लिया, कितने बजे लंच कर लिया, कोई अच्छा प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं है, वो लोग स्पाइरुलिना ले सकते हैं। और जो भी पेशेंट्स है जिनको क्विक रिकवरी चाहिए, अपने मेडिसिन के साथ साथ में वो स्पाइरुलिना भी ले सकते हैं। अब स्पाइरुलिना मैंने अभी भी आपको थोड़ा बहुत तो बताया कि क्या-क्या चीज में बेनिफिशियल है। तो स्पाइरुलिना हम लोग ले सकते हैं, अल्सर पेशेंट्स को हम लोग दे सकते हैं, जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको दे सकते हैं, डायबिटीज, जो कि पहले सिर्फ बड़ों को होती थी डायबिटीज, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल देखिए छोटे-छोटे बच्चों को भी डायबिटीज देखने को मिल रही है। तो हम लोग डायबिटीज के पेशेंट्स को भी स्पाइरुलिना दे सकते हैं। कोई एनीमिक पेशेंट है, किसी का मेमोरी प्रॉब्लम है, उनको भी हम दे सकते हैं स्पाइरुलिना। इसके बाद अब इसकी वजह से हम लोगों की स्किन में भी बहुत अच्छी चमक आती है। तो अगर हमको एक्ने की प्रॉब्लम है, या फिर हमको पिंपल्स वगैरह है, या फिर ड्राई स्किन है, तो भी हम लोग स्पाइरुलिना दे सकते हैं। अब इसके बाद अगर हमारा आईज में मतलब पोर विजन है, हमारे आईज में प्रॉब्लम है, तो स्पाइरुलिना आईज के लिए भी बेनिफिशियल है। अब स्पाइरुलिना लेनी कितने टाइम है?
स्पाइरुलिना दिन में 1 या फिर 2 टाइम्स लेनी है। शुरू में 1 से स्टार्ट करें, उसके बाद में 2 कैप्सूल्स अ डे। लेकिन अगर हम लोग किसी सी फूड से एलर्जिक है, किसी भी टाइप के सी फूड से हम लोग एलर्जिक है, या फिर हम लोगों को फीवर हो रखा है, तो हमको स्पाइरुलिना अवॉइड करनी है। क्योंकि हर एक चीज का कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस होता है ना, कुछ ना कुछ मतलब होता है साइड इफेक्ट वगैरह भी। तो स्पाइरुलिना का साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, पर इन सब केसेस में हम लोगों को स्पाइरुलिना नहीं देनी है। जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम है या फिर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, तो भी हमको स्पाइरुलिना अवॉइड करनी है। इसके बाद हमको अगर किसी को हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है, तो उनको भी स्पाइरुलिना अवॉइड करनी है। अब मैं अगर स्पाइरुलिना की प्राइसिंग की बात करूं, तो ये है 560 रुपीज नेपाली, हमारा हमको प्राइसिंग पड़ेगा, और एमआरपी रेट है 625 नेपाली रुपीज। लेकिन आईसी इंडिया में इसका है 360 रुपीज स्पाइरुलिना का, और पीवी हमको मिलेगा 11.67 नेपाल में और 12 पीवी इंडिया में। अब इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट प्रोडक्ट है नोनी। अब फलों का राजा कौन है, ये हम सबको पता है, फलों का राजा है आम। वैसे ही वेस्टीज में सप्लीमेंट्स, वो भी सप्लीमेंट्स में भी इम्यूनिटी का राजा कौन, नोनी। राजा या रानी कह लो, नोनी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कोई आज की बात नहीं है, नोनी कोई आज नहीं बनी हुई, नोनी को बने हुए या फिर नोनी को यूज्ड में आए हुए 2000 ईयर्स से भी ज्यादा हो गए हैं फ्रेंड्स। जी हाँ, हम लोगों ने शायद वेस्टीज में आने से पहले बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि नोनी का नाम या स्पाइरुलिना का नाम, लेकिन एक्चुअल में ये एंशियंट टाइम से बनी हुई नेचुरल चीजें है ये सब। तो पहले पहले लोग बीमार क्यों नहीं होते थे, पहले लोग 100 प्लस के भी एज कैसे क्रॉस कर लेते थे, क्योंकि वो लोग हेल्दी चीजें लेते थे, प्लस साथ में नेचर का गिफ्ट, जो कि नोनी जैसा नेचर का जो गिफ्ट है वो सब लेते थे, इसीलिए वो लोग हेल्दी होते थे और एक लॉन्ग लाइफ जीते थे। लेकिन आजकल का हमारा लाइफस्टाइल, हम लोग कैसे लॉन्ग लाइफ जिए, हम लोग नोनी खा के या फिर वेस्टीज के जो भी सप्लीमेंट्स है, इन सब से हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करके हम लोग एक हेल्दी और अच्छी और लॉन्ग लाइफस्टाइल जी सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक चीज है, तो इसीलिए ये इतनी ज्यादा बेनिफिशियल है। अब ये हमारे नोनी को क्या करता है, हमारे सेल्स के जो पोर्स है उनको ओपन करने का काम करता है। तो वो सेल्स के पोर्स जब ओपन होंगे तो हम लोगों को कोई रोग नहीं लगेगा, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बूस्टर। नोनी इज द बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर। इसमें है टी सेल्स, टी सेल्स का प्रोडक्शन करता है नोनी, और ओवरऑल ये पूरा का पूरा इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम इनहैंस होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को रोग नहीं लगता, हम लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती जाती है। नोनी में विटामिन सी भी होता है, पोटेशियम भी होता है नोनी में। अब नोनी लेनी कैसे है, नोनी हम लोगों को लेनी है 1 या फिर 2 कैप्सूल्स ट्वाइस अ डे, लेकिन खाना खाने से हाफ आवर पहले लेनी है नोनी, ठीक है। अब नोनी का थोड़ा सा एक रूल्स होता है, जैसे कि 1 कैप्सूल हम लोगों को कंटिन्यूसली 5 डेज लेनी है, फिर 5 डेज के बाद 2 डेज हम लोगों को गैप करना है, हमको नहीं लेनी, यानी 5 डेज तक लो, उसके बाद में 2 डेज तक हमको नहीं लेनी। उसके बाद हमको 2 कैप्सूल्स अ डे फॉर 5 डेज, 5 डेज तक 2 कैप्सूल्स लेनी है, फिर हमको वापस 2 डेज तक गैप करना है, यानी कि 5 डेज 1 कैप्सूल, फिर 2 डेज नो कैप्सूल, फिर वापस 5 डेज 2 कैप्सूल्स, फिर 2 डेज रेस्ट। अब ऐसा क्यों, क्योंकि नोनी में, ताकि नोनी हमारी बॉडी में जाने के बाद में अच्छे से हमारी बॉडी के साथ एब्जॉर्ब हो पाए, उसके साथ में फ्रेंडली हो पाए, इसीलिए हम लोग 2 डेज का गैप देते हैं। और इतना हम लोग अगर रूल फॉलो करेंगे तो विद इन 2 वीक या फिर 3 वीक के अंदर हम लोगों को नोनी के रिजल्ट दिखने भी स्टार्ट हो जाएंगे। हम लोगों ने देखा भी है, टेस्टिमोनियल्स देखा है, हम लोगों ने लाइव एग्जांपल्स देखे हैं, नोनी के तो इतने ज्यादा एग्जांपल्स हमने देखे हैं। और इसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये किडनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो लोग नोनी अवॉइड करें, या फिर डॉक्टर की सलाह लें। अब उनको किस टाइप की प्रॉब्लम है उस हिसाब से वो पहले डॉक्टर की सलाह ले, उसके बाद में वो नोनी ले। अब नोनी का मैं अगर पीवी की बात करूं तो नोनी है 18.06 पीवी नेपाल में, और नेपाल में इसका प्राइसिंग है 800 रुपीज हमारा डीपी प्राइस, और 890 रुपीज एमआरपी।
अब इसमें आते हैं 90 कैप्सूल्स, जी हाँ 90 कैप्सूल्स। तो और इसमें इंडियन प्राइस है 500 IC, ठीक है। 18.05 हमारा इंडियन में पीवी है इसका। अब नोनी के बाद में हमारे पास में आता है एलोवेरा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब एलोवेरा के बारे में कौन नहीं जानता। पहले पहले तो एलोवेरा बहुत कम होता था, लेकिन इसकी जैसे ही लोगों को पता चलने लग गया इसकी वैल्यू और ये क्या चीज है और ये हमारी बॉडी में कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, ये जैसे लोगों को पता चलने लग गया, वैसे ही एलोवेरा का प्रोडक्शन बढ़ने लग गया। और आज ये हालत है कि हर घर में एलोवेरा है, क्योंकि एलोवेरा के इतने ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, उसकी वजह से हर घर में एलोवेरा उगाया जाता है। इसमें ना धूप चाहिए ना पानी चाहिए, इंडोर भी हम लोग उगा सकते हैं, बाहर भी आउटडोर भी हम लोग उगा सकते हैं। ये तो अब एलोवेरा को भी 2000 ईयर से पहले से यूज किया गया है। अब ये क्या करता है एलोवेरा, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है एलोवेरा। प्लस हमको पता ही है, हम लोग तो उसको छील छील के फेस में भी तो लगाते हैं ना एलोवेरा, क्योंकि फेस में लगाने से हमने सुना है कि स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है, एकदम चिकनी चिकनी हो जाती है। तो हम लोग स्किन में भी लगाते हैं, हम लोग बाल में भी लगाते हैं, हम लोग एलोवेरा का जूस भी पीते हैं। तो ये सब तो हम करते ही हैं, लेकिन हम लोगों को अगर इजी फॉर्म में अगर एलोवेरा हमको अगर टैबलेट के फॉर्म में मिल जाए तो उससे अच्छी बात कोई हो सकती है? नहीं, क्योंकि इसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स है। तो हम लोग अगर ऐसे भी एलोवेरा ले रहे हैं, साथ साथ में हम लोग सप्लीमेंट्स भी अगर हम यूज करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एलोवेरा हम लोगों की खून की कमी को दूर करता है। इसमें 18 धातु होते हैं, 20 प्लस अमीनो एसिड होते हैं, 12 विटामिन होते हैं। अब एलोवेरा हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो ऑब्वियसली हमको रोग नहीं लगेंगे, यानी कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता हम लोगों की बनी रहेगी। इसकी वजह से हमको पेट में अल्सर की प्रॉब्लम नहीं होती, इसकी वजह से हमको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, गैस, एसिडिटी या फिर हम लोगों को जो भूख नहीं लगने की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती। हमारे लीवर, इसका लगा देना, हमारा लीवर बहुत स्ट्रांग होता है एलोवेरा लेने से। हम लोग अगर है ना बहुत खाने से या फिर जंक खाने से अगर हम लोग फैट हो रहे हैं, या फिर हम लोगों को फैट बर्न करना है, या फिर हम लोगों को वेट मेंटेन करना है, तो भी एलोवेरा बहुत हेल्पफुल है। अगर हम लोगों को कैंसर के रिस्क को बचाना है तो भी एलोवेरा बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज होती है कि इनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग कैंसर जैसे रोग को भी मात दे सकते हैं। डायबिटीज, हर घर की बीमारी, डायबिटीज को हम लोग मात दे सकते हैं सिर्फ एक एलोवेरा की एक छोटी सी टैबलेट लेके, टैबलेट नहीं कहूंगी सप्लीमेंट लेके। एलोवेरा की एक सप्लीमेंट लेके हम लोग कैंसर जैसे, डायबिटीज जैसे, या फिर ये जो छोटी सी दिखने वाली समस्या जो एसिडिटी, जो कि बहुत गंभीर रूप ले सकती है, वो एसिडिटी को हम लोग मात दे सकते हैं सिर्फ एक एलोवेरा की सप्लीमेंट लेने के बाद। अब इससे क्या होता है, हम लोगों के बाल, हम लोगों का हेयर ग्रोथ अच्छा होता है, डैंड्रफ, डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है वो डैंड्रफ की प्रॉब्लम खत्म होती है, एजिंग की प्रॉब्लम इससे खत्म होती है, क्योंकि ये हमारे स्किन को मॉइस्चर करता है। तो हमारी स्किन अगर मॉइस्चर रहेगी, अगर अच्छी और हेल्दी रहेगी, तो एजिंग की प्रॉब्लम ऑब्वियसली कम होएगी। सनबर्न में हेल्प करता है ये एलोवेरा। अब सिर्फ सन टैन लगा लिया और बाहर मजे से घूमने चले गए पूरा मतलब 4 घंटा 6 घंटा, तो भी है, लेकिन साथ साथ में अगर एलोवेरा का सप्लीमेंट भी हम लोग लेते हैं तो सन टैन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब इसके बाद में हम लोगों की, जैसे मैंने बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्पफुल है, हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करता है एलोवेरा। अब आजकल हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को क्या चाहिए, आजकल हम लोगों को चाहिए कि मेहनत नहीं होती, कौन एलोवेरा को छीलेगा, कौन उसका जूस बनाएगा और कौन पिएगा। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, हम लोग जो बाजार में मिलता है वो वाला रेडीमेड जूस लेके आ जाते हैं, क्योंकि बाजार में तो तरह तरह के जूसेस मिल ही रहे हैं आजकल एलोवेरा के, तो हम लोग वो ले आते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि जो बाजार में जो एलोवेरा के जूसेस मिलते हैं उनको ज्यादा देर तक प्रिजर्वेटिव करने के लिए, ज्यादा उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उनमें कितने सारे केमिकल्स मिक्स किए हुए होते हैं, वो हम लोग नहीं सोचते। हम बस अपना कंफर्ट देखते हैं कि घर पे मेहनत नहीं करनी पड़े,
तो यानी कि ये जो बाजार का जो भी जूस हम लोग लेते हैं, तो वो हमको उल्टा हार्म ही करता है, कहीं न कहीं हमको हार्म करता है। तो इससे अच्छा है हम लोग ये जो बाजार का जूस है इससे छुटकारा पाएँ और वेस्टीज के एलोवेरा सप्लीमेंट्स पे आएँ। सप्लीमेंट्स लेना भी तो ईज़ी है ना, बाजार का जूस किनने से तो ईज़ी है, बस एक बॉटल का ढक्कन खोला और 1-2 टैबलेट निकाला और बस लिया। सो ईज़ी ना, तो हमको ईज़ी चाहिए वो भी हमको मिल गया प्लस इतने सारे बेनिफिट्स हमको मिल रहे हैं। अब इसका मैं अगर प्राइस का बात करूँ तो इसका प्राइस है 440 रुपीज़ और एमआरपी प्राइस है 490 रुपीज़। 9.17 पीवी के साथ में ये हमको 60 कैप्सूल्स के साथ में मिलता है और हमको ये कैप्सूल, ये वाला एलोवेरा हमको लेने हैं 1 और 2 या तो शुरू में स्टार्टिंग में हम लोग 1 कैप्सूल ले सकते हैं, उसके बाद में धीरे-धीरे हम लोग डोजेस बढ़ाएँ 2 पे आएँ। तो 2 कैप्सूल्स अ डे, एक दिन में 2 कैप्सूल तक हम लोग ले सकते हैं एलोवेरा के। अब इसके बाद एक और फलों का राजा, एक और सप्लीमेंट का राजा या फिर मतलब सारी जगह का राजा कौन? आंवला। आंवला के बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं पता होगा। आंवला के बारे में बच्चा-बच्चा जानता है कि आंवला में कितने ज़्यादा गुण है, कितने ज़्यादा बेनिफिट्स है आंवला में। दिखने में छोटा है लेकिन काम बड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। आंवला में क्या है? विटामिन सी है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, विटामिन ए, विटामिन ई, फास्फोरस, जिंक, केराटिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फाइबर और पता नहीं कितने ज़्यादा औषधीय गुण है सिर्फ एक ही से दिखने वाले आंवला में। अब हम लोग चाहे हम लोगों को खट्टा लगे, लेकिन वो आंवला कितने ज़्यादा हम लोगों को बेनिफिट्स देता है। ये एक कूलिंग एजेंट है, हमको ठंडक देता है ये, जिसकी वजह से हम लोग सर्दी में भी, गर्मी में भी हम लोगों को ठंडी का एहसास होता है, डर्मी-डर्मी, कूल-कूल। है ना? तो आमला लेने से वही हमको ठंडक मिलती है, अंदरूनी ठंडक मिलती है। अब इसकी वज़ह से हम लोगों की स्किन अच्छी होती है, हम लोगों के बाल शाइनिंग होते हैं हम लोगों के बाल। अब सिर्फ़ ये आंवला की बात नहीं कर रही, मैं हमारे वेस्टीज़ के जो सप्लीमेंट आंवला है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। क्योंकि वेस्टीज़ का जो सप्लीमेंट आंवला है, ये पूरा नेचुरल आंवला से बना हुआ है। इससे हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम हम लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है। इससे हम लोगों को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होती, हम लोगों को डाइजेशन अच्छा होता है इसकी वजह से। यानी कि हम लोग भोजन अच्छे से पचा सकते हैं। अब डायबिटीज जैसी बीमारी में भी ये बहुत काम करता है, क्योंकि इसमें क्रोमोनियम नाम का एक पदार्थ होता है जिसकी वजह से शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है। तो हम लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम में भी आंवला बहुत यूजफुल होता है। अगर हमको सर्दी जुकाम लगी है तो सर्दी जुकाम के टाइम में भी आंवला बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। यानी छोटी सी चीज सर्दी जुकाम में भी बेनिफिशियल है और बड़ी सी चीज जैसे कि डायबिटीज उसमें भी बेनिफिशियल है। यानी कि हम लोग एनी टाइम आंवला ले सकते हैं, चाहे हमको कुछ डिजीज है या फिर कोई डिजीज नहीं है, छोटी डिजीज है या बड़ी डिजीज है, हम लोग आंवला ले सकते हैं। अब आंवला से क्या होता है कि हड्डियां मजबूत होती है। एक सर्टेन एज के बाद में, एक सर्टेन टाइम के बाद में हम लोगों की हड्डियां कमजोर होने लग जाती है। लेकिन हम लोग अगर रेगुलर आंवला का इस्तेमाल करेंगे, रेगुलर हम लोग अगर वेस्टीज आंवला का यूज करेंगे तो हमारी हड्डियां मजबूत होती जाएगी, इससे बाल नहीं झड़ते। आंवला, रीठा आंवला सिकाकाई तो हम लोग हमेशा ही यूज करते हैं बाल में। तो आंवला आंवला से बाल नहीं झड़ते, बाल हमेशा काले रहते हैं। वेस्टीज का आंवला यूज करने से हमारा वेट, हमारा वजन बैलेंस रहता है, हम लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है, दाँत की समस्या नहीं होती, जो भी हम लोगों को दाँत की प्रॉब्लम होती है, वो सब नहीं होती वेस्टीज का आंवला लेने से। और फ्रेंड्स, दाँत की समस्या इज़ द वर्स्ट थिंग इन द होल वर्ल्ड। मेरा थोड़ा दिन पहले दाँत दुखा था, मैं बस आधी मर गई थी। तो अब ऐसे मैंने ये अभी सप्लीमेंट का सेशन कर रही हूँ, तो मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है कि मुझे आंवला लेना है, क्योंकि मुझे वापस वो दाँत वाला जो भी है वो वापस से मुझे फ़ील नहीं करना है इसीलिए। तो वेस्टीज का आँवला दाँत में भी बहुत अच्छा है। सर्दी-जुकाम जैसे मैंने बताया, पिंपल, डैंड्रफ, हम लोगों का जो बाल का कलर है ब्लैक और शाइनी हम लोगों को चाहिए तो वेस्टीज आँवला हम लोग को लेना ही चाहिए। एसिडिटी में काम करता है, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद पथरी जैसे रोगों के लिए भी वेस्टीज आँवला बहुत अच्छा है। ये क्या करता है कि रक्त में हम लोगों का जो ब्लड है, ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी को दूर करता है। तो इसीलिए भी इम्यून सिस्टम भी हमारा बढ़ता है।
मेमोरी शार्प होती है वेस्टीज का आंवला लेने से। ये शायद मैंने कुछ ही बताया है इसके बेनिफिट्स, लेकिन बेनिफिट्स इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, तो हमको वेस्टीज आंवला ही लेना ही चाहिए। अब इसके डोजेस की अगर मैं बात करूं तो डोजेस हमको लेना होता है 1 या फिर 2 कैप्सूल ट्वाइस अ डे। एक दिन में या तो 1 कैप्सूल या फिर 2 कैप्सूल। अब ये वेस्टीज का आंवला आता है 60 कैप्सूल्स में, एक बॉक्स में आते हैं 60 कैप्सूल, और इसका पीवी होता है 7.29। अब नेपाल में इसका प्राइस है 350 रुपीज, हम लोगों का डीपी प्राइस है, और 389 रुपीज एमआरपी प्राइस है। अब इसके बाद में हम लोगों के पास में आता है सप्लीमेंट में कोलेस्ट्रॉम। जी हाँ फ्रेंड, कोलेस्ट्रॉम। अब अगर कोई एक छोटा बच्चा बर्थ होता है उसका, तो सबसे पहले उसको माँ का दूध पिलाते हैं, राइट, क्योंकि माँ के दूध में सारे के सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एक बच्चे को चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अगर वो उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, वो माँ के दूध को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। तो वैसे ही अगर ये जो कोलेस्ट्रॉम है हमारा वेस्टीज का कोलेस्ट्रॉम, ये गाय के बछड़े का जो जो गाय को बछड़ा होता है, तो जो पहला दूध जब निकलता है तो उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, तो उसी दूध से बना हुआ होता है हमारा वेस्टीज का ये सप्लीमेंट। ठीक है, तो यानी कि इसमें ऑलरेडी इतने सारे नेचुरल प्रॉपर्टीज, इतने सारे हेल्थी प्रॉपर्टीज होते हैं। एक्सक्यूज मी, एक मिनट लो, कर दो ना, कर दो। ज्योति जी एक बार आप अपने आप को म्यूट करके उसको शांत करा लीजिए। जी जी, हो गया मैम। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है कोलेस्ट्रॉल। इसमें होते हैं IgA प्रॉपर्टीज और IgG प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम या फिर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो बोन मास होते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग छोटे टाइम पे ही एक अच्छी हेल्दी डाइट ले या फिर वो माँ का जो पहला होता है वो ले, तो हम लोग लाइफ टाइम के लिए हेल्दी होते हैं। वैसे ही अगर हम कोलेस्ट्रॉल ले, और ये कोलेस्ट्रॉल बच्चों के लिए भी इसेंशियल है, बच्चों को भी देना चाहिए ये। इसकी वजह से फैट्स बर्न होते हैं, फैट्स नहीं होते, हमारी मेमोरी इंक्रीज होती है, और हम लोगों का जो स्किन इलास्टिसिटी, मतलब जो ये झुर्रियां जो पड़ती है वो झुर्रियां नहीं पड़ती, हम लोगों की स्किन टाइटन होती है, प्लस हम लोगों के जो बॉडी के अंदर जो भी सेलुलर टिश्यूज होते हैं वो सारे रीबिल्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इन्फ्लामेशन, जो भी गरम या फिर हॉट की जो शिकायत होती है वो इससे कंट्रोल होती है। एलर्जी, हम लोगों को किसी भी चीज की एलर्जी है तो वो भी इससे दूर होती है। अब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं या फिर उसमें प्रॉब्लम होती है, उन सब से लड़ने में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो हमको कोलेस्ट्रॉल लेनी कितनी है? 2 कैप्सूल्स ट्वाइस अ डे, हर दिन 2 कैप्सूल्स हम लोग कोलेस्ट्रॉल का ले सकते हैं। अब ये एक बॉक्स में आता कितना है? 60 कैप्सूल्स आते हैं पर बॉक्स, और इसकी पीवी हमको मिलती है 21.67 पीवी विथ 1040 प्राइस, नेपाली प्राइस 1040, और इंडियन प्राइस 615। इंडिया में 20.50 पीवी इसमें हमको मिलती है। तो फ्रेंड्स, हम अगर ये इतने सप्लीमेंट्स ले, लाइक स्पाइरुलिना, नोनी, कोलेस्ट्रम, एलोवेरा, आंवला, ये 5 सप्लीमेंट सिर्फ हम लोग अपनी हेल्दी डाइट में अगर इंक्लूड करें तो हम लोगों को कभी कोई रोग लगेगा ही नहीं। हम लोग अपने आगे एक लेयर बना लेंगे कि वो रोग आएगा तो भी हम लोगों के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा। सर्दी जुकाम जैसी छोटी चीज हो या कैंसर जैसी बड़ी चीज हो, हम किसी को एंटर ही नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारे आगे वो ऑरा बना हुआ होगा, हम लोग ऑलरेडी वो चीज के लिए प्रिवेंशन कर रहे होंगे। इसीलिए इम्यूनिटी बूस्ट भी हम लोगों को अपनी डाइट में शामिल करनी ही चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच ज्योति जी।
जस्ट ये सेशन ना अभी जस्ट एंड होने वाला है, तो एक बार वापस से हम सभी ज्वाइन करते हैं, फिर आज के टॉपिक पे बात करेंगे और कल क्या होने वाला है उसके बारे में भी। तो एक 10 मिनट टाइम आप सभी और दीजिएगा, फिर हम वापस ज्वाइन करते हैं सेम आईडी पे, सेम उस पे।